Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar। तो अब मैं तलावत कलाम पाक की लिए हाफिज साहब की तरफ चलूंगा और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अहमद भाई हैं, अहमद भाई की तरफ चलते हैं और अहमद भाई से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और खूबसूरत आवाज में तलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करें और कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। जी अहमद भाई बिस्मिल्लाह कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضل ضلاला मुबीना। और जब अल्लाह और उसका रसूल किसी बात का हतमी फैसला कर दे तो ना किसी मोमिन मर्द के लिए ये गुंजाइश है ना किसी मोमिन औरत के लिए कि उनको अपने मामले में कोई इख्तियार बाकी रहे। और जिस किसी ने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की वो खुली गुमराही में पड़ गया। वइद तक़ूलु लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजक वत्तक़िल्लाह व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिक मल्लाहु मुब्दीहि व तख़शन नास वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शाह। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन वज़व्वजनाकहा लिकै ला यकून अलल मुमिनीन हरजुन फी अज़वाजि अदियाइहिम इज़ा क़ज़ौ मिन्हुन्न वतरा व कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। और ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, याद करो जब तुम उस शख्स से जिस पर अल्लाह ने भी एहसान किया था और तुमने भी एहसान किया था ये कह रहे थे कि अपनी बीवी को अपने निकाह में रहने दो और अल्लाह से डरो, और तुम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसे अल्लाह खोल देने वाला था और तुम लोगों से डरते थे, हालांकि अल्लाह इस बात का ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। फिर जब जैद ने अपनी बीवी से ताल्लुक खत्म कर लिया तो हमने उससे तुम्हारा निकाह करा दिया ताकि मुसलमानों के लिए अपने मुंह बोले बेटों की बीवी से निकाह करने में उस वक्त कोई तंगी ना रहे जब उन्होंने अपनी बीवियों से ताल्लुक खत्म कर लिया हो, और अल्लाह ने जो हुक्म दिया था उस पर अमल तो होकर रहना ही था। मा कान अलन नबी मिन हरजिन फीमा फरदल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल व कान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। नबी के लिए उस काम में एतराज की कोई बात नहीं होती
जो अल्लाह ने उसके लिए तय कर दिया हो। यही अल्लाह की वो सुन्नत है जिस पर उन अंबिया के मामले में भी अमल होता आया है जो पहले गुजर चुके हैं, और अल्लाह का फैसला नापा तौला मुकद्दर होता है। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख्शौनहु वला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह व कफा बिल्लाहि हसीबा। पैगंबर वो लोग हैं जो अल्लाह के भेजे हुए अहकाम को लोगों तक पहुंचाते हैं और उसी से डरते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, और हिसाब लेने के लिए अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं। मा काना मुहम्मदुन आबा अहदिम मिर रिजालिकुम मा काना मुहम्मदुन आबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूल अल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मा काना मुहम्मदुन आबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूल अल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मुसलमानों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और तमाम नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं, और अल्लाह हर बात को खूब जानने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ईमान वालों, अल्लाह को खूब कसरत से याद किया करो। वसब्बिहू बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम उसकी तस्बीह करो। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल-मुअ्मिनीना रहीमा। वही है जो खुद भी तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आए, और वो मोमिनों पर बहुत मेहरबान है। तहिय्यतुहुम यौमा यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। जिस दिन मोमिन लोग अल्लाह से मिलेंगे उस दिन उनका इस्तकबाल सलाम से होगा, और अल्लाह ने उनके लिए बाइज्जत इनाम तैयार कर रखा है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा। ऐ नबी, बेशक हमने तुम्हें ऐसा बनाकर भेजा कि तुम गवाही देने वाले, खुशखबरी सुनाने वाले और खबरदार करने वाले हो। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजम मुनीरा। और अल्लाह के हुक्म से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले और रोशनी फैलाने वाले चिराग हो। वबश्शिरिल मुअमिनीना बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। तुम मोमिनों को खुशखबरी सुना दो कि उन पर अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल होने वाला है। वला तुतिइल काफिरीन वल मुनाफिकीन वदअ अज़ाहुम वतवक्कल अलल्लाह वकफा बिल्लाहि वकीला। और काफिरों और मुनाफिकों की बात ना मानो और उनकी तरफ से जो तकलीफ पहुंचे
उसकी परवाह ना करो और अल्लाह पर भरोसा किए रहो और अल्लाह रखवाला बनने के लिए काफी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुअमिनाति सुम्मा तल्लक़तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा फतमत्तिऊहुन्न वसर्रिहूहुन्न सिराजन जमीला। ईमान वालों, जब तुमने मोमिन औरतों से निकाह किया हो फिर तुमने उन्हें छूने से पहले ही तलाक दे दी हो तो उनके जिम्मे तुम्हारी इद्दत वाजिब नहीं है जिसकी गिनती तुम्हें शुमार करनी हो, लिहाजा उन्हें कुछ तोहफा दे दो और उन्हें खूबसूरती से रुखसत कर दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुअमिनाति सुम्मा तल्लक़तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा फमत्तिऊहुन्न वसर्रिहूहुन्न सिराजन जमीला। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहलल्ना लका अज़वाजका अल्लती आतैत उजूरहुन्न वमा मलकत यमीनुका मिम्मा अफ़ाअल्लाहु अलैका व बनाति अम्मिका व बनाति अम्मातिका व बनाति खालिका व बनाति खालातिका अल्लाती हाजरन मअक व इम्रअतन मुअमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबी इन अरादा النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا रहीमा। ए नबी, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी वो बीबियां हलाल कर दी है जिनको तुमने उनका महर अदा कर दिया है। नीज अल्लाह ने गनीमत का जो माल तुम्हें अता किया है उसमें से जो कनीजें तुम्हारी मिल्कियत में आ चुकी है वो भी तुम्हारे लिए हलाल है, और तुम्हारी वो चाचा की बेटियां और फूफी की बेटियां और मामू की बेटियां और खालाओं की बेटियां भी जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है। नीज कोई मुसलमान औरत जिसने महर के बगैर नबी को अपने आप से निकाह करने की पेशकश की हो, बशर्ते नबी उससे निकाह करना चाहे, या ये सारे अहकाम खास तुम्हारे लिए है, दूसरे मोमिनों के लिए नहीं। हमें वो अहकाम खूब मालूम है जो हमने उनकी बीवियों और कनीजों के बारे में उन पर आयद किए हैं और तुम्हें उनसे मुस्तस्ना किया है ताकि तुम पर कोई तंगी ना रहे, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। तुरजी मन तशाउ मिनहुन्न व तुअवी इलैका मन तशा वमन इब्तगैत मिम्मन अज़लत फला जुनाह अलैक ज़ालिक अदना अन तक़र्र अअयुनुहुन्न वला यहज़न वयरضين बिमा
आतैतहुन्न कुल्लुहुन वल्लाहु यअलमु मा फी कुलूबिकुम व कान अल्लाहु अलीमन हलीमा। उन बीवियों में से तुम जिसकी बारी चाहो मुलतवी कर दो और जिसको चाहो अपने पास रखो, और जिनको तुमने अलग कर दिया हो उनमें से अगर किसी को वापस बुलाना चाहो तो उसमें भी तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं। हाँ, इस तरीके में इस बात की ज्यादा तवक्को है कि इन सब की आंखें ठंडी रहेगी और उन्हें रंज नहीं होगा, और तुम उन्हें जो कुछ दे दोगे उस पर वो सब की सब राजी होंगी, और अल्लाह उन सब बातों को जानता है जो तुम्हारे दिल में है, और अल्लाह इल्म और हिल्म का मालिक है। ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बअद वला अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाज वलौ अअजबक हुस्नुहुन्न इल्ला मा मलकत यमीनुक व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन रक़ीबा। इसके बाद दूसरी औरतें तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, और न ये जायज है कि तुम उनके बदले कोई दूसरी बीवियां ले आओ, चाहे उनकी खूबी तुम्हें पसंद आई हो। अलबत्ता जो कनीजें तुम्हारी मिल्कियत में हो वो तुम्हारे लिए हलाल है, और अल्लाह हर चीज की पूरी निगरानी करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़न लकुम इला तआमिन गैर नाज़िरीन इनाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما। ईमान वालों, नबी के घरों में बिला इजाजत दाखिल ना हो, अला ये कि तुम्हें खाने पर आने की इजाजत दे दी जाए, वो भी इस तरह कि तुम उस खाने की तैयारी के इंतजार में ना बैठे रहो, लेकिन जब तुम्हें दावत दी जाए तो जाओ, फिर जब खाना खा चुको तो अपनी अपनी राह लो और बातों में जी लगाकर ना बैठो। हकीकत ये है कि इस बात से नबी को तकलीफ पहुंचती है और वो तुमसे कहते हुए शर्माते हैं, और अल्लाह ताला हक बात में किसी से नहीं शर्माता। और जब तुम्हें नबी की बीवियों से कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगो। ये तरीका तुम्हारे दिलों को भी और उनके दिलों को भी ज्यादा पाकीज़ा रखने का जरिया होगा, और तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाओ, और ना ये जायज है कि उनके बाद उनकी बीवियों से कभी भी निकाह करो। ये अल्लाह के नजदीक बड़ी संगीन बात है। इन तुबदू शैअन औ तुख्फूहु फइन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। चाहे तुम कोई बात जाहिर करो या उसे छुपाओ, अल्लाह हर चीज का पूरा पूरा इल्म रखने वाला है।
ला जुनाह अलैहिन फी आबाइहिन वला अबनाइहिन वला अबनाइहिन वला इख्वानिहिन वला अबनाइ इख्वानिहिन वला अबनाइ इख्वानिहिन वला अबनाइ अखवातिहिन वला निसाइहिन वला मा मलकत ऐमानुहुन वत्तक़ीनल्लाह इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। नबी की बीवियों के लिए अपने अपने बाप के सामने बेपर्दा आने में कोई गुनाह नहीं है, ना अपने बेटों, ना अपने भाइयों के, ना अपने भतीजों के, ना अपने भांजों के, और ना अपनी औरतों के, और ना अपनी कनीजों के सामने आने में कोई गुनाह है। और ए ख्वातीन, तुम अल्लाह से डरती रहो, यकीन जानो कि अल्लाह हर बात का मुशाहिदा करने वाला है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अहमद भाई तलावत कलाम पाक की सआहत हासिल कर रहे थे और साथ में तर्जुमा भी पेश कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इनका पढ़ना, हमारा सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। और जो इन्होंने आखिर में आयत पढ़ी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम अलैहि, जिसका तर्जुमा और मफ़हूम कुछ इस तरह है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक रऊफ़ुर रहीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम भेजते हैं। लिहाजा ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो। तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।